ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। क्यों तूने ये खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। क्यों तूने ये खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। अच्छा, क्या हुआ अम्मी जान, सब ठीक तो है ना? शफी भाई कह रहे हैं कि रूना को उन्होंने मरी में देखा है। रूना भाभी को? शफी मामू तो कह रहे थे कि उन्होंने रूना को मरी में देखा है। मरी में? ये कैसी बातें कर रही हो? रूना मरी में क्या कर रही होगी भाई? वो तो ऊपर कमरे में, मैं भी उसे चाय देकर आई हूँ। सॉरी रूना, तुम्हारा रिश्ता ना टूट जाए इसलिए मैं तुम्हारा वजीफा नहीं बचा सकी। रूना, रूना, सामने। अरे भाई देखो, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो रिश्ते नाते जोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। तुम रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारी अम्मा बात बे बात तोड़ने के लिए चल पड़ती। कुछ प्राइवेट चल रहा था? नहीं पापा, सिस्टर कैथरीन को कुछ तस्वीरें ईमेल कर रही थी। मैंने इस औरत को देखा नहीं जिसे तुम इतनी दूर मिलने जाती हो। बस उनकी नॉर्मल सी तस्वीरें हैं मेरे पास, उनसे उनके दिल का क्या पता चलेगा। बहुत मिस करोगी तुम उन्हें जब यहाँ से चली जाओगी। ऑफ कोर्स पापा। और किस किस को मिस करोगी? रानिया, जिब्रान, दादो, अंजू और आपको भी। शायद तुम मुझे मिस नहीं करोगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? मिस तो उसे किया जाता है ना जिससे प्यार होता है, और मैंने तो तुमसे प्यार का कोई ताल्लुक बनाया ही नहीं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता किसी ताल्लुक का मोहताज है? और आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? आए मैं आपको सिस्टर कैथरीन की तस्वीर दिखाऊं। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी। ये देखिए सिस्टर कैथरीन, कैसी लगी आप? मैं तो अपनी बेटी को देख रहा हूं। अगर ये तस्वीर मैंने पहले देखी होती तो मैं ये सवाल करता ही नहीं। मेरी बेटी सिस्टर कैथरीन की गोद में सर रख के पड़ी है। तुम्हें याद है एक बार तुम मेरी गोद में भी सर रख के लेटी हुई थी, लेकिन तुम्हें शायद याद नहीं होगा, उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। मुझे याद है पापा, क्योंकि जब आपने मेरा सर अपनी गोद से उठाकर तकिए पर रखा था तो मेरी आंख खुल गई थी। उसके बाद शायद आपने किसी का फोन अटेंड किया और मैं इंतजार करती रह गई थी कि आप कब वापस आके मेरा सर अपनी गोद में रखेंगे और मेरे बाल सहलाएंगे जिस तरह आप सहला रहे थे। लेकिन फिर आपका कोई दोस्त आपको लेने आ गया। उसमें कसूर तुम्हारा भी था। मेरा कसूर? जब मैं उस दोस्त के साथ निकला था
तो तुम रोई थी, उससे पहले क्यों नहीं रोई? बेटा, बच्चे रो रो के अपनी माँ से जिद मनवाते हैं तो बाप से क्यों नहीं जिद करते? उससे क्यों नहीं अपनी चीजें मनवाते? मुझे तुमसे दूर मेरी मसरूफियत ने ही नहीं रखा, बल्कि तुम्हारी खामोशी ने भी रखा है। बेटा, अभी तुम कुछ नहीं बोल रही। दो दिन बाद जब तुम यहां से चली जाओगी तो मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं रहेगा बेटा। I'm sorry बेटा। I'm sorry। जी जी, वो फ्रेश क्लास ठीक रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, बस आप देख लें कि वक्त की पाबंदी कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक। ओके। अरे शुक्र है यार, तुम खवातीन के जादू टोने से बच के तो निकले हो, और न जितनी मिर्चें जलाई गई हैं और जो जो पढ़ के तुम पे फूंका गया है, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान निकल के बाहर आएगा और वो कहेगा कि मैं जिन हूं, मैं जिन हूं। वो जिन्नी निकाल रही थी, मेरी नजर उतार रही थी, और आप कहाँ थे? मेरी मदद करने की बजाय खुद नजरों से ओझल हो गए आप। सॉरी यार, यही तो वो एक जगह है जहां मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सका। समझा करो ना, मतलब सास और बेगम साहिबा, वैसे तुम हुक्म करो यार, मतलब जान हाजिर है तुम्हारे लिए। नहीं माजिद भाई, आपकी जान नहीं, आपकी मदद चाहिए मुझे। मदद? वो मुझे रूना से मिलना है। आए हाय, तो ये जो कुछ इंतजामात हो रहे हैं ये आपको रूना से मिलवाने के लिए तो हो रहे हैं। बस एक दो दिन तुम दिल पे काबू रखो और फिर। नहीं माजिद भाई, वो बात नहीं है। अच्छा, क्या बात है? आप पहले मुझे ये बताएं कि आप मेरी रूना से मुलाकात करवा सकते हैं या नहीं। मुलाकात यार, पहली बात तो ये कि शादी इतनी करीब है कि वो तो बेचारी अपनी तैयारियों में लगी हुई होगी, और अगर वो टाइम निकाल भी ले तो उसे बाहर कौन निकलने देगा घर से? उसे तो वो माइयों शाइयों के बाद नजर बंद करके रखा हुआ उन्होंने। मुलाकात नहीं हो सकती उस्ताद। कमाल करते हैं माजिद भाई, अभी 2 सेकंड पहले आप जान देने के दावे कर रहे थे और आपसे अब छोटा सा काम नहीं हो पा रहा। ये छोटा सा काम नहीं है, ये मतलब मौत के कुएं में गाड़ी चलाने से ज्यादा मुश्किल काम है। और मैं तुम्हें बताऊं, रूना के घर वाले चाहे हाँ कहें या ना कहें, सबसे पहले आपकी वालदा माजिदा जो है ना, वो दंगल में उतर आएंगी, और तुम्हारी आपी ने तुम्हें कुछ नहीं कहना, मुझे ही उसने। सोच ले, वो फ्रांस में उस क्रिश्चियन लड़की वाला किस्सा अभी भी याद है मुझे। पता नहीं आपा को पता होगा। नहीं यार, वो मुलाकात का कुछ हो सकती है, कोई जुगाड़ करते हैं कोई। हाँ भाई, निकालिए कोई जुगाड़ वगैरह। जुगाड़ नहीं, जुगाड़ कोई ना कोई मुलाकात हो सकती है।
हो सकती है तुम्हारी मुलाकात रूना से, लेकिन इसके लिए किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। किसी और की मदद से? किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम ये देर से आना कब बंद करोगी? आपको बताया तो था मेरी दोस्त की शादी है। झूठ मत बोलो। बेवकूफ समझती हो क्या तुम मुझे? समझने की क्या जरूरत? क्या गज भर की लड़की और मुझे बेवकूफ कहती हो? इंसल्ट करती हो तुम मेरी? तुम समझती क्या हो अपने आप को? अगर बड़े बाप की बेटी हो तो क्या मैं डर जाऊंगी? अरे वो शरीफ आदमी है, इज्जत करती हूं मैं उनकी। तुम्हारी स्टूपिड हरकतें बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, वरना मैं चाहूं तो तुम्हें खड़े खड़े इस गेस्ट हाउस से निकाल दूं। एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों आराम से बात करना पसंद करेंगी? एक आपकी कमी थी। और कुछ सुनाना है या मैं जाऊं? बात सुनो। तो मुझे क्लियर कट बता दो कि तुम देर से आना कब बंद करोगी? मेरी दोस्त की शादी के बाद। मिसेस लंगारी, बिलीव मी, मेरा वो बॉयफ्रेंड वाला किस्सा खत्म हो चुका है। दैट चैप्टर इज क्लोज। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम नसीर की बेटी हो। अरे वह तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करते। एक्सक्यूज मी। देखो, अगर तुमने देर से आना बंद नहीं किया तो निकाल दूंगी मैं तुम्हें। बदतमीज कहेंगी। आप कब पहुंचे? अरे वाह, वेलकम बैक टू द पेविलियन। बताएं, मेरा नंबर कैसे डायल किया? अच्छा, तो यानी आपको कोई काम है? अच्छा, हाँ, मगर नहीं, आप शायद जानते नहीं हैं, वो माइयों बैठी हुई है। वो तो शॉपिंग करने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकती। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखें, रूना एक बहुत ही दकियानूसी किस्म की औरत है और मैं आपको पहले इंटीमेट करने की कोशिश कर चुकी हूँ। मैं आपकी बेकरारी बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। लेकिन आप उससे भी मेहंदी वाली रात को मिलने तो वाले हैं, तो फिर आप उससे अभी मिलने में बज़िद क्यों हैं? अच्छा, रूना किसी और को पसंद करती है और ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बता सकी, और अब उसकी शादी तुमसे हो रही है। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। रेस दो, बाहर क्या कर रहे हो? चलो ना चले, चलो चलो चलो। डफली बजा, मेरे
want all of you to meet Gulrez. गुलरेज, ऐसे नहीं, उस तरह इंट्रोड्यूस करवाओ जिस तरह कॉलेज में करवाती थी, वरना। अच्छा मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। गुलरेज मरी के बादलों में से छन छन कर आने वाली सुनहरी धूप जैसा है, जो कभी नजर आती है और कभी छुप जाती है। गुलरेज पहाड़ों के चरवाहों के किसी गीत जैसा है, जिसकी धुन की आवाज कभी पास महसूस होती है और कभी गायब हो जाती है, और फिर इसकी मिठास आपके दिल में उतर जाती है। वे, इतना घुमा फिरा क्यों रही हो? सीधे सीधे बोलो ना, ये वो चक्कर है जो तुम चला ना सकी। चलो गुलरेज, इन सबको तो सिर्फ अंजू संभाल सकती है। वैसे अंजू गई कहाँ है? खैर तुम तो चलो ना, सामान ला। डफली वाले, डफली बजा, तेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? कहीं वो ये शादी सिर्फ अपने घर वालों की खुशी की वजह से तो नहीं कर रही? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रूना ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। लवली, और इस बात का ख्याल तुम्हें आज आ रहा है जब शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए? यार जहां तक मैं जानता हूँ, किसी ऐसी फैमिली से नहीं है जहां बेटियों पर जबरदस्ती अपने फैसले ठोसे जाते हैं, मनवाए जाते हैं। वो जमशेद काफी जहादीदा। नहीं माजिद भाई, हमारे लोग जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, जितने भी बाशऊर कहलाने लगे, जहां बात औरत और उसकी मर्जी की आती है, हमारी सारी रोशन ख्याली धरी की धरी रह जाती है। यहां तो आज तक औरत की मर्जी को बेहयाई तस्वर किया जाता है, और उसकी पसंद नापसंद पूछना लोग अपनी तौहीन समझते हैं। मैं भले सोसाइटी का हिस्सा बन चुका हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रूना को अपने सामने बिठा के खुद उसकी मर्जी पूछना चाहता हूं। अल्लाह मियाँ, अब आप ही कोई गैबी मदद भेजे। ये रूना बीबी तो आ गया। रूना को फोन। हाँ रूना। अंजू, तुम तो कपड़े बदल कर आने वाली थी ना? मैं आ ही रही थी यार, लेकिन मिसेस लगारी। मगर वगर नहीं करो, जल्दी कपड़े बदलो और आ जाओ। तुम्हें पता है गुलरेज आया हुआ है? कौन आया हुआ है? गुलरेज। गुलरेज आया हुआ है? लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है? वो तुम छोड़ो, बस तुम तैयार हो और जल्दी वापस आओ। मैं तो तैयार भी नहीं हुई। ओके बाय। पागल। ये बुढ़िया भी ना, अल्लाह पूछेगा इससे। भाई अगर ये सब कुछ तुम्हारे जहन में था तो ये बात तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। इस वक्त तो तुम्हारा हर जवाब, हर आर्गुमेंट बिल्कुल अहमकाना लगेगा।
तुम्हारे दिल में क्या है, तुम मुझे बताओ, बात क्या है? तुम रूना के किसी बिहेवियर की वजह से? माजिद भाई, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरह बताऊं, और पता नहीं आप ऐसी बात पे बिलीव करते भी हैं या नहीं। मैंने 2-3 मरतबा ख्वाब में रूना को अपने सामने दुल्हन के लिबास में देखा है। अचानक ही कोई शख्स आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। रियली? जी माजिद भाई। मेरा ख्याल था कि तुम अपनी माँ और बहनों की तरह वहमी नहीं हो, लेकिन आज तुमने मेरी खुशफहमी दूर कर दी। यार तुम इन बातों पे बिलीव करते हो? नहीं माजिद भाई, मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करता था, बट माजिद भाई दिस इज डिफरेंट। आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे तो याद भी नहीं होगा कि पहले मैंने इस तरह का कोई ख्वाब कभी देखा और मुझे याद इस तरह रहा हो। माजिद भाई, ये इशारा है। ओके, लेट्स सपोज के रूना किसी और को पसंद करती है और ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बता सकी, और अब उसकी शादी तुमसे हो रही है, तो तुम क्या करोगे? तो आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया। आपने क्या किया था? मैंने बगैर किसी फिक्र फाके की शादी कर। क्या मतलब? आप भी किसी के साथ इन्वॉल्व थी? थी नहीं, अब भी हैं। What do you mean? किसके साथ? तुम्हारी माँ। माजिद भाई, आप भी ना। अरे भाई, इतनी मुसलसल मोहब्बत में बंटवारे के बाद इसी तरह की बातें करने को जी चाहता है। मुझे कभी कभी लगता है कि सुकरा की जिंदगी में अगर कोई और मर्द होता भी ना तो कब का निकल गया होता, लेकिन ये माँ अभी तक नहीं निकलेगी। शुक्र करो बरखुरदार कि तुम ये सास नामी रोग से बचे हुए हो। लेकिन ये छोटी मोटी कोई आशिकी हो भी ना तो शादी के बाद भूल जाती हैं ये बेचारियां। हाँ, और बिलीव यू मी, उसकी मर्जी पूछी गई होगी। हाँ, मैं टेलिंग यू, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। और वो किसी और को पसंद नहीं करती, कोई और नहीं है उसकी जिंदगी। समझ तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मैंने कश्मीर पॉइंट पे तुम दोनों को हाथ पकड़े देखा था, लेकिन बची कुछ कसर भी आज पूरी हो गई। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना तुम्हारे घर तक। तुम्हारी बकवास फिर शुरू हुई। मैंने उसको बुलाया, वो भी जॉब के लिए। और प्लीज दादों के सामने बकवास मत करो, तुम्हें पता है वो कैसी। दादों का तो पता नहीं, रानिया का जरूर पता है। उसको बता दूं तो क्या? तुम्हारे दिल की बात। तुम कभी सुधरोगी नहीं ना। मैं तुम्हारा मामला सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम सिर्फ बकवास कर रही हो और कुछ नहीं। इसमें बकवास वाली क्या बात? अरे रात को 3 बजे तक तुम दोनों बैठी यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो, तुम्हारा वो मेहमान यहाँ सोफे पे बैठे बैठे सो गया है, उसे गेस्ट रूम में लेकर जाओ। शाबाश, चलो। लो, ये करेंगे जॉब। ना आओ देखते हैं ना ताओ, जहां दिल करता है पढ़ के सो जाते हैं। वैसे इसको देख के तो किसी की भी नींद उड़ सकती है ना। कितना गजब का लग रहा है सोते में। क्यों, उड़ गए ना नींद? अभी भी कह रही हूँ, सोच लो अच्छे से, वरना इसको फिर मैं फंसा लूंगी। बकवास मत करो। क्यों?
जलन हो रही है? देखो तुम्हारी तो वैसे भी शादी हो रही है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। गुलरेज, गुलरेज, ऊपर आके सो जा। ये रहा तुम्हारा कमरा। अब तुम इधर ही रहोगे। एक दो दिन में तुम्हारी रिहाइश और तुम्हारी नौकरी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। और अगर इससे ना हुआ तो मैं कर दूंगी। अब पानी चाहिए होगा ना रात को, मैं पानी। अब पानी लेकर आते। तुम लोग जानती तो हो जमशेद को, मेरे कहने से तो वो किसी को काम शाम नहीं देंगे। चलो अगर कोई काम दे भी देते हैं तो ये क्या करेगा? दो दो ड्राइवर्स मौजूद हैं घर में। अब देखना ये है कि ये क्या काम कर सकता है। हाँ, मैं नहीं जानती। अब वो आ गया है तो उससे कोई सूटेबल सा काम दे दो, वो यहीं रहेगा। समझाओ इसको। मैं कोई लेबर एजेंट नहीं हूँ, शादी वाला घर है। इस वक्त कौन सा काम दूं उसे? हाँ शादी वाला घर है तो ऐसा करते हैं, शादी उसके ऊपर थोप देते हैं ना। मतलब कि शादी वाला घर है, कितने सारे काम होते हैं, हमें एक्स्ट्रा हैंड मिल जाएगा और ऊपर से हमें भी साथ साथ पता चल जाएगा कि कितने काम कर। इसको सुबह ही बशीर के साथ किसी काम पर लगा दे। अब बशीरा उसको सब कुछ समझा भी देगा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक से कामकाज कर लेगा। ठीक, इतना अच्छा लड़का है, आपको और दादी का बहुत ख्याल रखेगा। चलो देखते हैं। प्लीज देखते हैं ना। थैंक यू रानिया, मेरी प्यारी रानिया। लेकिन उसको अगर तुम लोग यहाँ सर्वेंट बनाकर लेकर आई हो तो फिर उसे गेस्ट रूम में क्यों ठहराया हुआ है? पहले मेहमान बनाया हुआ, बाद में मुलाजिम बनाओगी तो उसको तकलीफ नहीं होगी। खैर, मैं सुबह उसको समझाऊंगी सब कुछ। और देखो रानिया, उसको प्लीज ख्याल से रखो, वो बहुत अच्छा लगता है। उसकी तुम फिक्र ना करो, उसके लिए माँ जी है। देखा नहीं माँ जी की उसको देख देख के कैसे मापता उमड़ उमड़ के आ रही थी। उनका बस चले तो उसे अपने हाथों से खाने खिलाए। कैसे माथे चो मिलते उसके। मुलाजिम का माथा। तुम कोई फजूल बातें करना हमेशा। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, जल्दी सो जाना दोनों। हाँ, गुड नाइट। अगर रानिया ने बात मान ली तो यानी कि बात पक्की। और दादू तो इससे वैसे ही इंप्रेस हो चुकी हैं। इसकी हरकतें देखकर कोई इसको चौकीदार भी ना रखे। जहाँ जगह मिलती है वहां सो जाता है। बिस्तर पे खटमल पड़े थे क्या जो तकिया उठा के नीचे लेट गया? ये तो इसकी मासूमियत का राज है कि ये अपनी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। इसको मखमल के बिस्तर पे गफलत की नींद सोने की आदत नहीं है। और तुम क्या चौकीदार चौकीदार लगा के बैठी हो? इसको इसी जैसा कोई काम देंगे। बुरा लगा ना? ऐसे सोचो, इतना हैंडसम आदमी अगर चौकीदार बन जाए तो डिफेंस की सारी लड़कियां हमारे गेट के बाहर कैटवॉक करती फिरेंगी। तुम कहाँ इस अखरोट को छोड़ के उस फॉरेन ब्लड चरमोजे से शादी करने लगी? बहुत अच्छी बात है बेटा। इंसान जितनी जल्दी लाफानियत के राज से वाकिफ हो जाए उसके हक में उतना ही अच्छा है। ये दुनिया तो 4 दिन की है बच्चे। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ।
नमाज पढ़ रहे थे बेटा, मगर इस वक्त? कज़ा नमाज पढ़ रहा था। भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी कम उम्र में ईमान पर इतनी पुख्तगी, वाह, दिल खुश हो गया। इसीलिए तो इस उम्र की इबादत के बड़े दर्जे हैं, पता है, इस उम्र की इबादत को जिहाद का दर्जा हासिल है। बहुत अच्छी बात है बेटा, इंसान जितनी जल्दी लाफानियत के राज से वाकिफ हो जाए उसके हक में उतना ही अच्छा है। दिल खुश हो गया। ये दुनिया तो 4 दिन की है बच्चे। बेटा तू भी सोचेगा कि अम्मा जी ने नाश्ता चाय पानी तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं, अलबत्ता मेरा दिमाग खा गई। भाई माफ करना बेटे, भूल जाती हूँ। बैठो, बैठ जा, ले वो आ ही गया नाश्ता, रखो यहाँ। बैठो बेटा, बच्चे बैठो, नाश्ता करो। तुम ऐसा करो, बशीरा को भेज दो। अम्मा जी वो तो बाजार से ही नहीं आया, आपने खुद ही तो भेजा था उससे फल और मिठाइयाँ लेने। मेरी भी मत मारी गई है। चलो अच्छा मैं आती हूँ। बेटा तुम नाश्ता करो, बशीरा जब आ जाए ना तो तुम उसके साथ साथ रहना, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा, ठीक है ना। मैं अभी आती हूँ, उधर रोना के ससुराल वाले पहुँचते ही होंगे। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कलर तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। You look really really pretty। तुम्हें कोई हक नहीं है दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन की। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। अच्छी लग रही है ना। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ, वो लोग वेट कर रहे हैं, उन्होंने जाना भी। अब मैं बस ये लगा लूं। हाँ हेलो जी मिसेस लगारी। जल्दी करो जल्दी। मैंने नल का खुला नहीं छोड़ा। आप किसी और के रूम में चेक करें, मैंने नल का खुला नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना। नहीं नहीं, ताला नहीं तोड़वाना। यार उसको भी है कि घर वालों की वजह से मजबूर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। इतनी भी बुरी नहीं हूं कि मुझे देखते ही नहीं हो। कोई जल्दी नहीं है, आई कैन वेट। नहीं यार, तुम मुझे यहाँ आके समझाओ, इस तरह फोन पे बात नहीं हो सकती। हाँ ओके बशीर, छत का काम हो गया मुकम्मल? यस सर। ओके, तुम्ही को सारे इंतजाम देखने हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स वीआईपी है, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। फूड ड्रिंक सबका इंतजाम रखना। ओके सर। ओके, और नए लड़के, तुम वीडियोग्राफर के साथ यहाँ रहोगे। कुछ खवातीन तस्वीरें नहीं बनवाती, इस बात का ख्याल रखना, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है सर, ये नया लड़का, मैं इसको सब समझा दूंगा। इसको समझा देना, ठीक है? हेलो,
जाने रब है तू मेरा सब। कैसे फिक्र ना करूं, वक्त ही कितना बचा है। उसने एक वक्त चांदी को भेजा था, कितनी देर हो गई, बस बैठ गई वहां जाके। और बैठ क्या गई होगी, ठुमक ठुमक नाच रही होगी उछल कूद करके। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ, उसको बुलाकर ले आती हूँ। तुम्हारा भी क्या पता बच्चे, तुम रुको, मैं खुद जाती हूँ। निसार खान, वो निसार खान सशे दे मड़ा ऐसा यार है यो कस्तर ता मिला विदु तारा गले। ओए खाना खराब का बचा। गुलरेश तुम? भाई तुम हमारे साथ चलो, ये 2 दिन में हमारा ट्रक आएगा, सामान लोड करेगा, वही चलो वापस जहां से आया तुम। वापस? वो तुम आखिर चाहता क्या है मेरा भाई? वो तुमको उसका शादी में रोटी मोटी खाना है, वो या उसका शादी किसी और से कराने के बाद फिर तुम यहां से जाएगा? हाँ बोलो। वो यार अपना दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो भाई, ये लोग मोहब्बत नहीं करता है, ये हमारा मुल्क घूमने आता है, थोड़ा मदद का वास्ते तुम जैसा खालिस लोगों से मिलता है, थोड़ा हंस के बात करता है, थोड़ा ड्रामा करता है, तुम लोगों को लगता है कि मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है भाई, वो ये लोग खालिस लोगों से शादी वादी नहीं करता है, किसी से भी नहीं करेगा। वो तुम छोड़ो, अपने दिमाग को ठंडा रखो, ये लो तुम नस्वार खाओ और सब कुछ भूल जाओ। वो नस्वार भी नहीं खाता है तुम, वो अच्छा करता है, दांत खराब हो जाता है इससे। तो हमारा बात मानो भाई, हमारा मुल्क वापस चलो, उधर किसी अच्छे बीबी शेरनी से मिलकर शादी वादी करो, उधर ही रहो। ये जो तुम्हारा औरत है ना, तुम्हारे साथ वफादारी करेगा ना, तब भी हम तुम्हारे को बोल रहे हैं कि ये खालिस लोग नहीं है। वो पियो कावा पियो, परेशान नहीं हो भाई। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। तूने मेरे रूना का टीका एक गैर महरम के हाथ में थमा दिया। इसी तरह के लोग होते हैं, ऐसे मौके पे आप जैसे सादा लोगों को लूटते हैं। 2 साल हथेली पे चिराग लेके घूमते रहे हैं, तब जाके रूना को हमने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है।
उसको बुलाओ भाई, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, मुझे देखना है वो दुल्हन बन के कैसी लग रही है। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। चलो। कहाँ गई है रूना? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो अखरोट गुलरेज के साथ भाग गई है। दादू, तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकता तो साथ लेकर मरूंगा। ये दिल मुमकिन हुआ